दुर्गा सप्तशती के पूजन विधि की, जिस एक अच्छा आपको लाभ मिलेगा। और दुर्गा पूजन कराने के लिए जो नवीन विद्यार्थी हैं, जो नवीन छात्र हैं, जो नवीन अभी पुरोहित बन गए हैं और उन्हें लगता है कि पूजन हमें सरल भी हो मिले और अच्छी तरह से हम सीख भी लें, तो विलंबता ना करते हुए इस वीडियो को आप देखिए। मात्र और मात्र यदि आपने 2 मिनट इस वीडियो में दे दिया तो आपको इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल सरल तरीके से आप पूजन कराना सीख जाएंगे। चलिए विलंब नहीं करते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। खुश रहो पंडित जी। अब ये बात हम इसलिए कहना प्रारंभ करते हैं कि दुर्गा पूजन का देखिए, सर्वप्रथम तो आपकी तैयारी होनी चाहिए। यदि आपने पूरी तैयारी कर ली है दुर्गा पूजन में, सामग्री इत्यादि की लिस्ट इत्यादि की, तो देखिए मैं अलग से वीडियो दूंगा। अब बात करेंगे दुर्गा पूजन में क्रम और विधि। यदि आप सबसे सरल यदि पूजन सीखना चाहते हैं सरलता के साथ, तो सर्वप्रथम आप जो है एक यह कार्य करें कि आप जो है आपके पास नित्यकर्म पुस्तक जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इससे आप बहुत सारी पूजा क्रम विधि सब कुछ सीख सकते हैं और सरलता से सीख सकते हैं। तो अभी मैं दुर्गा पूजन की जो चर्चा कर रहा हूँ वह नित्य कर्म की पुस्तक से कर रहा हूँ, ताकि आपको इस विषय को समझने में तनिक भी चिंता न हो। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। बात यह है कि दुर्गा पूजा विधान या विधि नियम कहीं पर कुछ भी कमेंट में लिखा रहे या कोई यूट्यूब में मिले, है सबका लक्ष्य एक ही, दुर्गा पूजन। पहले बतलाए गए नियम के अनुसार आसन पर पूर्व मुख बैठ जाएं, जल से प्रोक्षण कर शिखा बांधें, तिलक लगाकर आचमन एवं प्राणायाम करें, संकल्प करें, हाथ में फूल लेकर अंजलि बांधकर दुर्गा जी का ध्यान करना है। ध्यान का मंत्र पंचदेव पूजा पृष्ठ संख्या 139 में आ चुका है। यह प्रतिष्ठित प्रतिमा को हो तो आवाहन की जगह पुष्पांजलि दें, ध्यान करें, नहीं तो दुर्गा जी का आवाहन करना चाहिए, क्योंकि मृण्मयी मूर्तियों के लिए यह विधान है, लेकिन जो प्रतिष्ठित मूर्ति हैं उनका मात्र ध्यान किया जाता है, आवाहन किया जाता है। अब हम बात यहाँ पर करेंगे, जब ध्यान की बात है तो दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय हैं, उनमें बहुत सारे श्लोक हैं, उनमें से कहीं से भी आप उठा करके आप जो है बोल सकते हैं और इस क्रम को समझ सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से यह वीडियो में मैं बताने का प्रयास करूंगा। अच्छा, मैं मंत्र विधि तो नहीं, मैं केवल क्रम बताने का प्रयास करूंगा, ताकि कम समय में आपको इसका संपूर्ण विधि मैं बता सकूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सर्वप्रथम आपको आवाहन करना है, उसके बाद है आसन। आसन का श्लोक लिखा हुआ है, फिर है पाद्य, फिर है अर्घ, फिर है आचमन, स्नान, फिर उसके बाद दूध। जैसे गणेश जी का पूजन करते हैं, दूध, दही, घृत, मधु, शर्करा, पंचामृत, गंधोदक स्नान, शुद्धोदक स्नान, आचमन, वस्त्र, उपवस्त्रम, और उसके बाद है चंदन। आप आ जाएंगे आप हरिद्रा चूर्ण हल्दी, और उसके बाद कुमकुम, सिंदूर, कज्जल, दूर्वा कुरान यानी कि दूब, बिलोपत्र, आभूषण। इस प्रकार से अब आगे हम बढ़ेंगे तो सर फिर आ जाता है पुष्पमाला। पुष्पमाला के बाद है नाना परिमल द्रव्य। नाना परिमल द्रव्य के बाद है सौभाग्य पेटिका, यानी कि जो श्रृंगारदानी कह सकते हैं उसको, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन। उसके बाद है ऋतुफल आ जाएगा, ऋतुफल आ जाता है। अब ऋतुफल के बाद है सीधा तांबूल, दक्षिणा, आरती। जगदम्बा जी की आरती है, जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, पूरी आरती आपको गानी है। आरती के बाद जो है वैदिक आरती भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। फिर है मंत्र पुष्पांजलि। मंत्र पुष्पांजलि बोलेंगे। मंत्र पुष्पांजलि के बाद आ जाता है नमस्कार। जब आपका नमस्कार हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, नमस्कार हो जाएगा, फिर आता है क्षमा याचना, फिर है जगदम्बायै दुर्गा देव्यै नमः क्षमा याचनाम समर्पयामि अर्पण, क्योंकि हम किसी विषय को अब भगवती के सामने अर्पण करेंगे। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। इस तरह करके भगवती को अर्पण करना है। तो
पूजा का ये जो विधान है वो बहुत ही सरल है, और इस सरल तरीके से यदि आप पूजन करते हैं तो आपको बहुत ही सरल तरीके से समझ में भी आ जाएगा। और भी विस्तारित विधि जानने के लिए मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि पूरी तैयारी आपकी होनी चाहिए अच्छी तरीके से। गणेश गौरी पूजन, षोडश सप्तमी चतुष्षष्ठी योगिनी, वास्तु क्षेत्रपाल, नवग्रह और सर्वतोभद्र मंडल, या तो गौरी तिलक मंडल, ये सब चीज़ें उसकी मुख्य रूप से धारा में होती हैं। तो उन सब की चीज़ों की भी जानकारी आपको होनी चाहिए, और इस क्रम से जब आप विधि का पूजन करते हैं आपको बहुत ही सरलता से यह पूजन समझ में आ जाएगा। और अगर आपको वीडियो में कुछ और विस्तारित जानने की इच्छा है तो मैं दूसरा वीडियो आपको भी दूंगा, और जिसमें श्लोक, मंत्र इत्यादि पढ़ा करके भी बताऊंगा। धन्यवाद।